मैंने देखा है उन भाई को भी जो अपनी बहन पर हाथ उठाता है। मैंने देखा है उस माँ को जो अपनी बेटी को कुलक्षणी कहकर पुकारती है। मैंने देखा है उस पिता को जो अपनी बेटी को सपने देखने का हक नहीं देता, और अगर बेटी खुले आसमान में उड़ने की बात भी कर दे तो उसके पंख पहले ही काट देते हैं। मैंने देखा है उन घरों को जहां बहू का दिन रात अपमान होता है। मैंने देखा है उस सास को जो अपनी बहू को पराए घर की बेटी कहती है और दहेज कम मिलने के नाम पर ताना बार बार मारती है। मैंने देखा है उन ननद को जो अपनी भाभी को नौकरानी कहकर पुकारती है। मैंने देखा है उन परिवारों को जहां बहू का फैसला सुनना तो दूर, उसे फैमिली बातचीत में बैठने तक का हक नहीं दिया जाता है। मैंने देखा है उस ससुर को जो अपने बेटे को अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए देखता है, पर ना बहू का बचाव करता है ना बेटे को कुछ समझाता है। मैंने देखा है उस समाज को जो दूसरों की बेटी को अपनी बेटी बहन कहकर दो प्यार करने वाले को जिंदा जला देता है। और मैंने ये भी देखा है जिस दरिंदे ने किसी का बलात्कार किया है उसे खुले आम शादी का हक दिया जाता है, और जिसका इस दरिंदे ने इज्जत लूट लिया है उस बेटी को बहन कहने वाले ये समाज ने न शादी का हक दिया है न सपने देखने का हक दिया है, बल्कि जैसे उसने ही किसी का रेप किया है उस तरह उसे क्रिमिनल मानकर बंद कमरे में रख दिया जाता है। और जब वो बेटी बाहर निकले उसे बेटी बहन कहने वाले इसी समाज ने अपनी गंदी नज़रों से बार बार नंगा किया है। और मैंने देखा है एक 3 साल की छोटी सी बच्ची जिसे सिर्फ खेलना आता था, उसके साथ उसी खेल के नाम पर उसके ही घर के रिश्तेदार ने तो कभी पटीदार ने बलात्कार किया है। और ये घिनौना काम तो दोनों के साथ हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और माफ़ करना, मेरी हर बात किसी न किसी की सच्चाई है। इनमें से कोई भी बात ना झूठी है ना ही कोई काल्पनिक कहानी या कविता। और मुझे अफसोस है कि मैं उसी घटिया समाज की